जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप लोग आज के इस क्लास में सिलेबस देखने वाले हैं सत्र 2025-26, यानी 2025-26 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके लिए आप लोग सिलेबस देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, नवंबर में कन्फर्म है आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर। 2025 एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ्री बैच है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है, इसमें 2 प्रश्न पत्र शीर्षक दिया है। ठीक है, और ये जो दोनों प्रश्न पत्र शीर्षक है ये 1 साल का है, यानी 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 2 सेमेस्टर में आपको राजनीति सिद्धांत पढ़ना होता है 1 सेमेस्टर में, और 1 सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ठीक है, यदि आप पहले राजनीति सिद्धांत पढ़ेंगे यानी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और भारत का संविधान पढ़ेंगे, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको राजनीति सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ये बात आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पढ़ना है राजनीति सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। जो और यूनिवर्सिटियां हैं जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, कहीं आपको राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाया जाएगा और कहीं पर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मैं दोनों का सिलेबस बताने वाला हूं। पहले मैं राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस बता देता हूं, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। बाकी इसके बाद में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। अच्छा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर कोड है POL 101F। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, 4 यूनिट पढ़ने हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल थ्योरी के। इसमें आपको पढ़ना है पहले राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की परिभाषा पढ़नी है, राजनीति विज्ञान का प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, किस किस क्षेत्र में ये किस तरीके से बना है राजनीति विज्ञान, उसका क्षेत्र तरीका क्या है राजनीति विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध कैसा है राजनीति विज्ञान का, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है आपको राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, यानी आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसके अध्ययन के लिए दृष्टिकोण कौन कौन से होने चाहिए। पारंपरिक दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत संस्थागत, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री, दार्शनिक या आदर्शवादी आपको पढ़ना है। आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, 2 दृष्टिकोण है, एक है पारंपरिक दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण में आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। पिछले साल यहाँ से कई सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, लगभग बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बने थे आपके व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से। ठीक है, तो आपके पास बुक होगा तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊँगा ही। तीसरा यूनिट है आपका राज्य। राज्य पढ़ना है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। मूल सिद्धांत, राज्य के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, ईश्वरीय सिद्धांत है, बल सिद्धांत है, ठीक है ना, सामाजिक अनुबंध, विकासवादी सिद्धांत और सिद्धांत पढ़ने हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ से आपके क्वेश्चन बने थे ईश्वरीय सिद्धांत और बल सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बुक में आप लोग ईश्वरीय सिद्धांत और बल सिद्धांत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पिछले साल बने थे। ठीक है, राज्य के कार्य में आदर्शवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है और कल्याण सिद्धांत है। ये 3 सिद्धांत, समाजवादी, उदारवादी और आदर्शवादी, यहाँ से क्वेश्चन बने थे पिछले साल कई सारे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। चलिए, चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है संप्रभुता। ठीक है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका चैप्टर है, तो भारतीय संविधान में आपका जो संप्रभुता दिया है, इसमें आपको पढ़ना है अद्वैतवाद और बहुलवाद। संप्रभुता का कानून पढ़ना है, कानून की परिभाषा क्या है, कानून का स्रोत क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे हुआ है कानून का,
दंड आपको पढ़ना है, दंड के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। ये तो हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। राजनीति सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए और अन्य विश्वविद्यालय के लिए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चलिए मैं इसका जो 8 यूनिट है इसमें आपको 8 यूनिट पढ़ने होंगे, ठीक है। 8 यूनिट का जो सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म, विकास और राजनीति रुझान। यूनिट 2 में पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, हमें नागरिकता इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो यूनिट 2 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे थे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो यूनिट है मैं बताते चलूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं तो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तीसरे यूनिट में मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बने थे, ठीक है। चौथा यूनिट है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष इतिहास, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा। संशोधन की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो संघर्ष का इतिहास है, इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है यहाँ से पिछले साल कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है संघ कार्यकारिणी और संघ विधायिका, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रपति मंत्रिमंडल आता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और इसके अध्यक्ष आते हैं, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा यहाँ से आपके इस वाले टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बने थे, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। छठा यूनिट है राज्य के कार्यकारिणी और विधायिका, शक्तियाँ, कार्य और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध, विधानसभा, विधान परिषद। अच्छा ये देखिएगा राज्य कार्यकारिणी और विधायिका, इसकी शक्तियाँ, ठीक है। ये एक टॉपिक ये हो गया। विधानसभा और विधान परिषद, पिछले साल यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से कवर करना है। सातवां क्या है, सातवां है गुरुजी आपका ये न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, जिला अदालत की जो शक्तियाँ होती हैं, क्षेत्राधिकार और संरचना। ये जो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो जिला अदालत की जो शक्तियां हैं, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है यूनिट 7 में, ठीक है। पिछले साल में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 8वें यूनिट में आपको पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध, यानी जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार जैसे मोदी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार जैसे हम लोग यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में संबंध, यानी केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में योगी जी, इनके बीच का जो संबंध है, इस तरीके से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है इसके बारे में आपको यूनिट 8 में पढ़ना है, ठीक है। प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान और चुनाव आयोग की संरचना, कार्य और शक्ति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरा यूनिट यहाँ से भी कई सारे आपके एग्जाम में आए हुए थे पिछले साल, ठीक है। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों मैंने सिलेबस आपको बता दिया। और इस सिलेबस का यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जहां क्लास सेंड किया रहता है, ठीक उसी के नीचे PDF भी सेंड किया रहता है, वहां से PDF आप लोग डाउनलोड करके, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड करके जो सिलेबस है इसे रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसे क्लास के माध्यम से ही ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी इसकी क्लास भी आ जाएगी। बाकी जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।